विदेश मंत्री ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से पीओके को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीओके कभी भी देश से बाहर नहीं रहा है, ये देश का हिस्सा था और हमेशा रहे। POK has never been out of this country, it is part of this country. भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहे हैं जो कि राजनाथ सिंह कहा करते थे कि जी आजाद कश्मीर जिसको भारत पीओके कहता है वो इंडिया का हिस्सा है। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखे उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखेगा। POK has never been out of this country, it is part of this country. There is a resolution, I remind you, there is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of it. सलाह के तौर पे मैंने बोला कि अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता, मैं कश्मीर पर फोकस नहीं करता, मैं एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता। ये मसला कश्मीर का भी हल नहीं हो सकता। अच्छा जी, पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर पे पहले फोकस करे, अपने घर के इश्यूज जो से यानी पाकिस्तान के इश्यूज हैं, सबसे पहले पाकिस्तान अपना इशू खत्म करे। और ये एक बड़ी अहम चीज है कि कॉन्टिन्यूसली नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, राजनाथ सिंह ये एक ही चीज कह रहे हैं और वो ये है कि कश्मीर जो है इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन। 9 करोड़ से ज्यादा जो पाकिस्तानी है इस वक्त गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, यानी कि 9 करोड़ पाकिस्तानियों को 2 वक्त तो क्या 1 वक्त का खाना मैसर नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का स्टांस वर्ल्ड अफेयर्स में कुछ इस तरह से है कि हर फोरम पे हमें कश्मीर को डिस्कस कर। हेलो जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और वो अपने बयानों को लेकर एक बेबाक अंदाज में जाते हैं। वो कोई भी मंच हो वो ये नहीं देखते कि कहाँ पर क्या कहना है या क्या नहीं, उन्हें जो कहना है वो स्पष्ट कहना है। अभी उन्होंने एक बयान दिया है कि इलेक्शन का भी मिड है, इलेक्शन ख़त्म होते ही और इलेक्शन जीतते ही जो POK है और वो सिर्फ़ और सिर्फ भारत का हिस्सा है और उसको हम लेकर रहेंगे। उसी पर फारूक अब्दुल्ला का दर्द छलका है। पाकिस्तान की तरफ से उसने बात कही है कि भारत ये ना भूले कि हमारे पास में एटम बम है। इस तरीके की धमकी फारूक अब्दुल्ला ने दी है। हालांकि अभी तक उसकी बातों का जवाब नहीं दिया गया। आगे जैसे ही कोई स्टेटमेंट आएगी वो आपको सबसे पहले शो करा दी जाएगी। अभी फ़िलहाल जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने बताया है जो POK है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसे पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का हिस्सा बताया है और कहीं ना कहीं ये रहा भी है। जब कभी नेहरू की सरकार में इस तरीके से चुपचाप तरीके से ये POK पाकिस्तान को दे दिया गया था, जिसे वो आज आज़ाद कश्मीर कहते हैं। खैर जयशंकर साहब भी, राजनाथ सिंह जी भी और मोदी जी भी अक्सर यही बात कहते हैं कि जो POK है वो भारत का हिस्सा है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस देखिए डॉक्टर जयशंकर जो है ना, ही हैज बिकम वॉइस एंड फेस of India's Hindu nationalist foreign policy और उनको यंग लोग बहुत सुनते हैं, बहुत ज़्यादा उनको यंग लोग सुनते हैं और यंग लोगों को उनके साथ मज़ा आता है क्योंकि वो एक तो वो इज़ अ प्रोग्रेसिव, दूसरे का वो कल्चर की बात कर रहे हैं और कल्चर की वो इस सेंस में बात कर रहे हैं कि भाई सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम अपना हिंदू धर्म छोड़ दें। सेकुलरिज्म इसको ऐसे ना लिया जाए कि हम अपनी कल्चर वैल्यूज़ को छोड़ दें। पर्टिकुलरली जो डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली बुक लिखी है, ठीक है जी, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है और जिस अंदाज से वो सारी कहानी दुनिया को सुना रहे हैं, नए इंडिया की कहानी, वो कह रहे हैं कि ये वो इंडिया नहीं है जो पहले हुआ करता था, ये नया इंडिया है और वो नए इंडिया की कहानी सुना रहे हैं। और नए इंडिया में वो एक बात कर रहे हैं कि कश्मीर जो है वो हमारा है और इसमें पाकिस्तानी जवाब नहीं देते, उनको खामोश हैं। वरना पहले पॉलिटिशियंस हुआ करते थे। मैं इस चीज़ को बड़ा कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ का सपोर्टर हूँ, प्रोपोनेंट हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है कि वो बात भी नहीं करती, वो बात तक नहीं करते, वो इंगेज ही नहीं करते किसी के साथ। वो कहते हैं ठीक है जो करता है उनको करने दो, हमें क्या, ये तो सारी बात है, हमारा इससे इन चीज़ों से क्या लेना देना।
सो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली इंडियन यूथ को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली उनके आप इंटरव्यू देखें, डॉक्टर जयशंकर ने बड़े स्मार्टली इन अ कैलकुलेटेड वे, ठीक है जी, उन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हिंदू नेशनलिज्म के कवर के अंदर रख के रैप करके दुनिया को दी है और दुनिया ने वो ले ली है। लोगों को लार्जली ये नहीं पता चला कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो ये एक इस तरह का जिसे वो कहते हैं ना एक स्टाइल रखते हैं कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर मैंने गोरों से बात करनी है या अपनों से बात करनी है तो मैंने कैसे करनी है। उनको इस चीज़ की समझ बिल्कुल आ चुकी हुई है और इसे जिसे वो कहते हैं ना, जो वाई भारत मैटर जो उन्होंने लिखी थी, ठीक है जी, वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि दुनिया को एक नेशनलिस्ट इंडिया को अंडरस्टैंड करना है। ये जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, ये बेसिकली वो यही कहते हैं कि ले लेना है, ले लेंगे, हमारा है, ये नेशनलिस्ट इंडिया है। सो इंडियंस जो हैं वो अब भारत, ये दिस इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर जयशंकर दैट इंडियंस हैव स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द फॉरेन पॉलिसी। सो ये चीज ध्यान में रखें कि ये जो एक सोच है, ठीक है जी, कि हमने एक नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी जो है उसको लेके आना है और उसको आगे करना है। सो वो ये वो एक जिसे कहेंगे ना एक सख्त वर्जन लेके आ रहे हैं और दुनिया ने ये बात समझ ली है कि हाँ जी हम इनके साथ काम करेंगे। और वो जो आज की दुनिया के अंदर चीज, अब देखिए ना, इंडिया इज गोइंग टू बी अ सिविलाइजेशनल स्टेट। ये डॉक्टर जयशंकर जो है वो जिसे कहते हैं ना, ये वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो हमारा कल्चर है और हमारी जो वैल्यूज हैं और जो हमारा रिलीजन है उसमें हमें डिफेंसिव कर दिया गया है, हमें ऑफेंसिव होना है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना कि फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या बनते हैं, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं और वो फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड बन गे चुके हुए हैं। मतलब अगर आप उनको देखें, जिस तरह वो विश्व गुरु नरेंद्र मोदी साहब को विश्व गुरु बनाते हैं, ठीक है जी। इंडिया की जो इकोनॉमी है या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है, वो कह रहे हैं कि ये दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। ये है वो कॉन्फिडेंस जिसके तहत वो खेल रहे हैं। इसीलिए वो जब कश्मीर की बात करते हैं, जो दिल करें कहते हैं, पाकिस्तान बोलता ही नहीं है, पाकिस्तान के मुंह में, पाकिस्तानियों के मुंह में जुबान ही नहीं है, वो खामोश रहते हैं। एक नेशनलिस्ट आउटलुक दे दी है कि भाई हम सेकुलर हैं पर हमें हमसे हिंदू मजहब ना छीना जाए। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना कि हिंदू, वो कहते हैं हमसे हिंदू मजहब छीना गया है या हिंदू डिफेंसिव हो गया है, दिस इज व्हाट दे एक्सप्लेन। सो एक वो कहते हैं हम एक मजबूत इंडिया है, हमारी एक नेशनलिस्ट आउटलुक होगी, नेशनलिस्ट डिप्लोमेसी होगी और दुनिया को इसके लिए तैयार होना चाहिए। और अपने इंडियंस को कह रहे हैं कि हम अब पंचिंग बैग नहीं होंगे। जिसका दिल किया हमसे यहाँ से थप्पड़ मार के चला जाए, यहाँ से हमें मुक्का मार के चला जाए, वी विल नॉट। आप देखिए ना, जैसे इंडिया को भारत कहना शुरू कर दिया, सो स्टार्ट लर्निंग अस इन अ न्यू वे। वो कहते हैं हमारा जो कल्चर है, जो हमारी वैल्यूज हैं, अब दुनिया को उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। और ये इसी चीज में वो दुनिया को वो कह रहे हैं कि हमें अब कॉन्फिडेंस की जरूरत है। सो अपने आप को, भारत को एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट या विश्व मित्रा या विश्व गुरु मोदी साहब को जो कह रहे हैं, बेसिकली वो अब उन्होंने अपनी जो ग्लोबल जो फॉरेन पॉलिसी की नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उसको इंडियन कल्चर के अंदर रैप अप करके दुनिया को देना शुरू कर दिया। सो ये चीजें जो हैं, इसकी या तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, या पाकिस्तान कह रहा है कि दे आर टू बिजी इन क्रिएटिंग, इंडिया इज क्रिएटिंग इट्स ओन हिस्ट्री, इंडिया इज क्रिएटिंग इट्स ओन, वो अपनी चीजें क्रिएट कर रहा है, तो उनको करने दें, हमें क्या, ठीक है जी। और हमें कोई परवाह नहीं है इंडिया क्या कर रहा है। आई थिंक ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं।
ये पाकिस्तानियों को नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तानियों को इस चीज़ की, मैं जब पाकिस्तानियों से मुराद मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट को थोड़ा सा, पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा अपने आप को असर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। और पॉलिटिशियन जो है अगर वो इसी तरह देखते रहे और डिफेंसिव रहे, ठीक है जी, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अब वो कहते हैं कि हमें वेस्ट को हमारी ज़रूरत है, हमें वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये स्टेट लेवल पे है, सोसाइटी लेवल पे ऐसा नहीं है। सोसाइटी लेवल पे डॉक्टर जयशंकर एंड एवरीवन नोज के हमें वेस्ट की, यानी कि अवाम को वेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत कह रही है हमें वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और ये एक मैं समझता हूँ एक एक एग्रेसिव पोस्चरिंग